अगला हम डायग्राम के हिसाब से मतलब कि नदियों को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको जैसे कि पता था कि ये मतलब कि घाघरा नदी था, जिसको मतलब यहाँ पे अगर इधर यूपी था ना, तो इस एरिया में हम इसको सरजू बोलते थे, सरजू नदी बोलते थे। और जैसे बिहार में एंट्री करता है तो इसको घाघरा नदी बोला जाता है। ठीक है, तो घाघरा नदी बोला जाता है। और मतलब कहने का मतलब घाघरा नदी यहाँ जो आती है इधर मतलब कि गंगा के मतलब ये जगह है सारण, सारण के आसपास यहाँ गंगा में आकर के मिल जाती है। और बिहार में अगर उद्गम है तो ये पश्चिमी चंपारण के आसपास से है। ठीक है, चंपारण के आसपास है। और ये वाली जो नदी है आपको एक गंडक नदी है। ठीक है, यहाँ पे एक गंडक नदी है, फिर आपको बूढ़ी गंडक है, इसके बाद बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक है। ठीक है, तो ये हो गए। और इसके बाद जो है वो बागमती है, बागमती है। बिहार में ये सारे नदियां हैं, ये सभी को आपको थोड़ा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अभी मतलब ऐसे ही एक डायग्रामेटिकली बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर आपको बता देंगे टेबल वाइज करके कि कहाँ उद्गम है और कहाँ मिलन स्थल है। ठीक है, उसको बता देंगे। तो इसके बाद फिर एक कमला नदी इधर से बहती है। ठीक है, कमला, कमला नदी बहती है। और ये जो है वो कोसी नदी है, कोसी नदी है ये। तो ये है। और इधर से नदियाँ मतलब कि ये सारे जो नदियाँ हैं मतलब बिहार के उत्तर साइड से आती है, जो कि गंगा में आकर के यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे दक्षिण साइड से जो नदियाँ हैं, ये एक नदी जो दिख रही है इसका नाम है आपको कर्मनाशा, कर्मनाशा। ठीक है, कर्मनाशा, इसको बोला जाता है आपको अपवित्र नदी। ठीक है, इसको अपवित्र नदी भी बोला जाता है, अपवित्र नदी बोला जाता है। इसमें जो नहाता है उसका मतलब कर्म का नाश हो जाता है, इसलिए वो अपवित्र हो जाता है, तो अपवित्र बोला जाता है। उसके बाद है आपको ये नदी जो है वो सोन नदी है। ठीक है, इसके बाद आपको है कि फल्गु नदी एक है, जो कि मतलब दक्षिण बिहार में बहती है, फल्गु नदी है। और आपको पुनपुन है। ठीक है, पुनपुन, पुनपुन नदी है, यहाँ पे पुनपुन नदी है। उसके बाद आपको क्यूल भी एक नदी है, क्यूल नदी है। और अजय नदी भी है एक इधर। ठीक है, तो अजय नदी भी है। ये सारी नदियां हैं, लेकिन ये सब मतलब कि सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये फल्गु नदी थी, तो इसको मतलब कि आपको निरंजना नदी बोलते थे, बोलते क्या थे, अभी भी बोलते हैं निरंजना नदी इसको बोलते हैं। यहाँ पे मतलब कि इसी नदी के किनारे एक बट वृक्ष, पीपल का वृक्ष है, वहाँ पे मतलब कि गौतम बुद्ध क्या उनकी से सिद्धि प्राप्त हुई थी, मतलब विद्वता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये है ये पुनपुन नदी मतलब ये जो है आपको फतुहा में जा कर के मिलती है, पुनपुन नदी। ये एक तरह से ये सारा जो है ना वो डायग्राम मतलब कि डायग्रामेटिकली ऐसे है, मतलब इस तरह का थोड़ा स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ, ये गंगा जो नदी है ना, ये गंगा नदी बिहार में मतलब कि जो है वो आपको 445 किलोमीटर कवर करती है। ठीक है, और पूरा टोटल देखा जाए तो 2525 किलोमीटर टोटल मतलब कि इसका लंबाई है गंगा नदी का। ठीक है, एक और यहाँ पे शायद इधर एक महानदी है, महानदी, महानदी नहीं, महानदी तो उड़ीसा में है, सॉरी, महानदी नहीं है, महानंदा नदी है, महानंदा
नदी, ठीक है। ये महानंदा नदी है, महानदी नहीं है, महानदी उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये एक तरह से मतलब कि ये सारा चीज़ हो गया। और सोन नदी एक था ना, हाँ, सोन नदी पे ही ये जो है ना डेहरी नहर, डेहरी जो नहर है वो बनाई गई थी शायद 1854 ईस्वी में ये बनाई गई थी ये नदियाँ। ये बाकी ये सब स्ट्रक्चर एक तरह का है। इधर नेपाल का रीजन था, ये मतलब हिमालय रीजन है, आपको बिहार के उत्तर में पता ही है। इधर आपको क्या पूरब की ओर मतलब कि पश्चिमी मतलब वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल इधर है, इधर झारखंड है, झारखंड है। तो ये सारी चीज़ें थी इतना नदियों में। और एक हम इसको ऐसे बता देते हैं मतलब कि ये एक डायग्रामेटिकली हो गया, मैं ये पूरी मतलब एक स्ट्रक्चर हो गया नदी का यहाँ बिहार में, ठीक है। बिहार में इतनी नदियाँ हैं, सबको कम से कम और कुछ हो ना हो नाम तो ज़रूर याद होना है। अब ये एक इसके हिसाब से बता दे रहे हैं आपको कि मतलब कि कहाँ से निकलती है और कहाँ जा कर के मिलती है, मुहाना कहाँ है इन नदियों का, तो इससे थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये पहला जो नदी था आपका गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी जो था वो गंगा नदी यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो नदियाँ हैं, नदी है जो मेन है गंगा नदी, जो आपको बिहार जो है ना, बिहार वो मतलब बिहार को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी और दक्षिणी, ये गंगा नदी। तो इसका जो उद्गम केंद्र है वो गंगोत्री है, जो कि उत्तराखंड से ये निकलती है गंगोत्री से, और ये आकर के बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। और गंगा के 445 किलोमीटर ये कवरेज है, और टोटल बिहार में है मतलब ये, और ये टोटल जो है ये 2525 किलोमीटर है, ठीक है। फिर इसके बाद गंडक नदी थी। गंडक नदी जो है वो मध्य हिमाचल नेपाल से निकलती है, पश्चिमी चंपारण के आसपास से निकलती है, और ये पहलेजा घाट के पास जा कर के मिल जाती है, ठीक है। और गंडक नदी यहाँ पे मिल जाती है। फिर घाघरा नदी है, मतलब यूपी साइड से निकलती है, जो कि यूपी में इसका नाम ही अलग हो जाता है, सरजू नदी हो जाता है, और बिहार में आते ही इसको घाघरा बोलते हैं। और ये उद्गम जो होता है वो नामपा श्रेणी से निकलती है, और छपरा बिहार जो है, ठीक है, छपरा बिहार है, वहाँ पे आकर के ये मिल जाती है, ठीक है। और बूढ़ी गंडक है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, सोमेश्वर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, और यहाँ पे मुंगेर के आसपास गंगा नदी में आकर के मिलती है बूढ़ी गंडक, ठीक है। और गंडक कहाँ मिली थी? छपरा में मिली थी बूढ़ी गंडक, मुंगेर में आकर के मिली है गंगा में। फिर इम्पोर्टेंट जो नदी है, सबसे इम्पोर्टेंट बिहार का नदी जो, वो है आपको मतलब कि कोसी नदी, जो कि सप्त कौशिकी नेपाल रीजन से निकलती है, और ये पूर्णिया आकर के मिलती है, ठीक है। पूर्णिया आकर के मतलब कि मिलती है गंगा में, ठीक है। गंगा लिखा हुआ, ये गंगा लिखा हुआ, गंगा में आकर के मिलती है। और सबसे है कि ये कोसी को जो है ना बिहार का अभिशाप बोला जाता है, कोसी नदी को बिहार का अभिशाप, बिहार का अभिशाप बोला जाता है। इसको और बोला जाता है बिहार का शोक बोला जाता है, बिहार का शोक, अभिशाप, शोक सब बोला जाता है कोसी नदी को, क्योंकि ये जब इसमें पानी जब आती है बरसाती नदियाँ, तो पूरे पूरे बहा के ले जाती है, और कई जिला को मतलब कि ले जाती है डुबा के, तो इसलिए इसको इस तरह बोलते हैं, ठीक है, कोसी नदी को।
और अगला नदी जो है वो है महानंदा नदी। इसी को मतलब कि महानदी नहीं है, ये महानंदा नदी है। महानंदा नदी है, इसका उद्गम जो है वो आपको मतलब ये महाभारत श्रेणी है जो कि नेपाल के आसपास है। ठीक है, महाभारत श्रेणी है, नेपाल के आसपास महाभारत श्रेणी में उद्गम है और कटिहार में आकर के यह मिलती है गंगा में। ठीक है, यहाँ पर आकर के मिल जाती है। फिर आपको जो है वो सोन नदी है, अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश अमरकंटक समझ में आ रहा है, वहाँ से निकलती है और आकर के दानापुर, यहाँ पे पटना के आसपास दानापुर गंगा में आकर के मिल जाती है। ठीक है, और ये सोन नदी पे जो नहरें हैं ना, नहर वो है राजपुर नहर। राजपुर नहर ये भी पुराना नहर है, राजपुर नहर। फिर आपको कर्मनाशा है जिसके बारे में आपको बताए थे, आप पवित्र नदी है, वो विंध्याचल से निकलती है। मेन ये चीज़ है कि विंध्याचल से कर्मनाशा निकलती है। चौसा की लड़ाई जाने होंगे, चौसा में के आसपास आकर के गंगा में मिल जाती है। अब बिहार का एक और फेमस नदी है, वो है पुनपुन नदी, जो कि पहाड़ी भाग एमपी के एक पहाड़ी भाग से निकलती है और फतुहा में मिलती है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि फतुहा में जो मिलती है ना, ये पूछा करता है कि पटना में पुनपुन जो नदी है वो कहाँ आकर के मिलती है, तो फतुहा के आसपास गंगा में आकर के मिलती है। और एक फल्गु नदी है, ये मतलब कि फल्गु नदी है गया के आसपास, इसका नाम तो आपको बताया ही था हमने। निरंजना नदी, निरंजना इसका दूसरा नदी है। छोटा नागपुर मतलब छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और टोल क्षेत्र मतलब टोल क्षेत्र गंगा है, गंगा का टोल क्षेत्र है, वहाँ पे आकर के ये मिल जाती है। और ये एक मतलब कि ये वाला नहर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो गंडक की है ना नहरें, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। त्रिवेणी नहर आपको गंडक पे मिल जाएगा, आपको तिरहुत नहर मिल जाएगा, सारण नहर मिल जाएगा, तेऊर नहर मिल जाएगा। ये सारे नहरें हैं, तिरहुत, त्रिवेणी, सारण नहर, तेऊर नहर, सब जो है वो गंडक से संबंधित है, गंडक नदी से संबंधित। ठीक है, और इसके आसपास ही नारायणी नदी, गंडक नदी और ग्रामी नदी, ये सब नदियाँ छोटा मोटा नदी है, लेकिन वो सब इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो इतनी सारी ये जो नदियाँ था, इसका उद्गम और मिलन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो बिहार की नदियाँ बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो ठीक है गाइस।